दोस्तों जय हिंद। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद एम एसपीपी चैनल पर। दोस्तों ये दृष्टि जो जीएस दृष्टि घटना चक्र वाली है ना, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी वाली, वो कंप्लीट बुक एनालिसिस इसका मैं कर रहा हूँ। इसके 6 वीडियो पहले भी आ चुके हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप उसको देख लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी आगामी परीक्षाएं हैं सभी में इनसे प्रश्न मिलेंगे देखने को, तो इसको जरूर देखिए, आप पूरी सीरीज देखिए, आपका एक इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी जो है वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका ये 7वां पार्ट है और ये ताबड़तोड़ रिवीजन भी उसी हिसाब से हो जाएगा इसमें। ठीक है, क्लियर ये इन वीडियोस को आप देखेंगे तो निश्चित तौर पर आपको फ़ायदा मिलेगा। चलिए देखते हैं, इसको शुरू करते हैं। ठीक है, यहाँ से महत्वपूर्ण तथ्य देखना शुरू करते हैं। एक बार उपयोग होने के बाद पुनः उपयोग में लाए जाने के जो संसाधन योग्य होते हैं वो नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। अगर किसी पेड़ को काटे बिना उसे पुल बना दिया जाता है तो उस पुल को क्या कहा जाता है? जीवित पुल या प्राकृतिक पुल। और ऐसे पुल कहाँ पर देखने को मिलते हैं? तो मेघालय में ये पुल देखने को मिलते हैं। लिविंग रूट ब्रिज बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं? लिविंग रूट ब्रिज। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको। चलिए, पर्यावरण ये हितैषी स्वरूप और नवीकरणीय योग्य होने के कारण हरी धातु की संज्ञा किसको दी जाती है? तो ये एल्युमिनियम को दी जाती है। ठीक है, अभी राष्ट्रीय वन नीति 1988 की जो आई थी उसके बारे में जान लेते हैं, क्या था उसका मुख्य लक्ष्य, क्या था मेन मोटो उसका, क्या था। ठीक, देखिए मुख्य लक्ष्य क्या था? वनीकरण एवं व्यर्थ भूमि का विकास करना, पुनर्वनीकरण और विद्यमान वनों में पुनः पौधरोपण। ठीक, लकड़ी के अन्य विकल्पों को प्रोत्साहन तथा अन्य प्रकार के ईंधन की पूर्ति। तो ये जो 1988 में आई थी राष्ट्रीय वन नीति, उसका ये ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, ध्यान रखिएगा इसको। मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय वन नीति जो 1952 में आई थी, सबसे पहली नीति यही आई थी। तो इसमें था सामाजिक वानिकी को प्रोत्साहन देना और देश की कुल भूमि के 1/3 भाग का वनाच्छादन करना, जो आप बोलते हैं ना कि 33% होना चाहिए। तो उसी वन नीति में ये चीज़ें डिसाइड की गई थी, उसका ही लक्ष्य ये निर्धारित किया गया था। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट देखते हैं, वन्य प्राणी वैज्ञानिक नाम दिया गया है, जैसे इसमें अलग अलग चीज़ों के दिए गए हैं। तो देखिए कौन कौन से, जैसे भारतीय जंगली गधा है उसका नाम है इक्कस हेमियोनस खुर, नील गाय का है बॉसलाफस और ट्रैगो कैमेलस, एशियाई जंगली गधा का इक्कस हेमियोनस, बारासिंगा का रूसवर्स रूसवर्स दुआसेली। ठीक, और ये चिंकारा का गजेला बेनेट्टी, याद रखिएगा इसको। ठीक है, इधर इधर ये भी देख लेते हैं, इसमें क्या बताया गया है ये। नेक्स्ट यहाँ से देखते हैं। ठीक है, यहाँ से वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास क्या 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 किए गए, क्या क्या हो रहे हैं, उन सब प्रयासों के बारे में कुछ संक्षिप्त में जानने का प्रयास करते हैं, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है कि उनमें से प्रश्न हमेशा पूछे गए हैं। देखिए जैसे वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये 1972 में आया था 9 सितंबर को। ठीक है, इसका उद्देश्य था वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा एवं संरक्षण। प्रावधान, वन्य जीवों का आवास रक्षण, किसी व्यक्ति द्वारा विधित द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा एवं जंगली भैंस तीनों का शिकार वर्जित, ये विशेष प्रावधान किया गया था इसमें। वन्य संरक्षण अधिनियम 1980 में आया। ये अधिनियम लागू कब हुआ? 27 सितंबर। ये क्रोनोलॉजी में बहुत पूछा गया है। ठीक है, क्रोनोलॉजिकल इसको लगाने के लिए दे देगा, वन संरक्षण अधिनियम और ये वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। ठीक है, ईपीए एक्ट दे देगा, जो अम्ब्रेला एक्ट बोलते हैं ना, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, उसको दे देगा। इन सबको दे देता है एक क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए, या फिर इनका मैचिंग दे देता है। ठीक है, आमने सामने दे देगा, सूची 1 सूची 2 को मिलाइए। तो इस तरीके के प्रश्न बहुत पूछे गए हैं, बारंबारता इनकी आपको, आप अगर प्रीवियस पेपर देखते होंगे तो जाने कितनी बार पूछे गए हैं ये। अधिनियमित तिथि इसकी दी गई है, ये लागू तिथि भी बताई गई है 25 अक्टूबर 1980 को। राष्ट्रीय पादप अनुवांशिक संसाधन ब्यूरो NBPGR, ये क्या है, कहाँ है, क्या है, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लीजिए। देखिए इसकी स्थापना की गई थी 1977 में, 1977 में। स्थान कहाँ पर? नई दिल्ली में। नोडल एजेंसी राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के अनुवांशिक संसाधनों का प्रबंधन करता है ये। इसके क्षेत्रीय 10 कार्यालय हैं। ठीक, कहाँ कहाँ पे हैं ये देखिए, क्षेत्रीय कार्यालय के बारे में बताया गया है। तो कहाँ कहाँ पे है इसके क्षेत्रीय कार्यालय? शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोवाली, कटक, हैदराबाद, श्रीनगर, रांची। तो याद रखिएगा इनको। NBPGR जो है उसके कहाँ कहाँ हैं, 10 जो क्षेत्रीय कार्यालय हैं कहाँ कहाँ हैं? शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोवाली, कटक, हैदराबाद, श्रीनगर, रांची। याद रखिएगा, कभी पूछ लिया जाए कि निम्नलिखित में से कहाँ पर नहीं है, तो ध्यान में रहना चाहिए आपको, 10 जगह है।
देखिए, अभी इसमें कुछ-कुछ चीज़ें बताई गई हैं, जैसे राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण, तो ये कब स्थापित किया गया था? तो ये 20 फरवरी 2009 को स्थापित किया गया था, केंद्र की सूचना के द्वारा। और इसके जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक? याद रखिएगा, इस तरीके का पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के पदेन अध्यक्ष कौन हैं, ठीक है? तो आपको ये पता होनी चाहिए ये बात, तो याद रखिएगा इसको, ठीक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। वन संसाधन संस्थान, वन अनुसंधान संस्थान, ये क्या है, कहाँ पर है? देखिए, इसकी अवस्थिति है देहरादून में, उत्तराखंड में, ठीक। और स्थापना वर्ष इसका है 1906 में। डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है ये, 1991 में यूजीसी द्वारा ये इसको घोषित किया गया था, डीम्ड यूनिवर्सिटी। तो ये वन अनुसंधान संस्थान कहाँ? उत्तराखंड, ठीक है, देहरादून में। याद रखिएगा इसको, बहुत बार पूछा गया है, ये भी मैचिंग में आते हैं ये सब। इधर देखिए, एक मिनट यहाँ से देख लीजिए, नीचे से फिर आगे आएंगे। चिपको आंदोलन के बारे में देखिए, कुछ जानकारी लीजिए। चिपको आंदोलन के प्रणेता चंडी प्रसाद भट्ट, 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल द्वारा ये चिपको आंदोलन का जो है आधार रखा गया, उसका उस आधार 1982 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार भी मिला था इनको, चंडी प्रसाद भट्ट को, ठीक है। ये कब प्रारंभ हुआ था? ये चिपको आंदोलन 1973 में प्रारंभ हुआ था। विरोध का मुख्य कारण क्या था, मुख्य बिंदु क्या था? वनों की कटाई रोकना, ठीक है। सुंदरलाल बहुगुणा इसके सह कार्यकर्ता और सक्रिय कार्यकर्ता थे, इसलिए इनका नाम महत्वपूर्ण है ये, ठीक है। इधर से यहाँ से देख लेते हैं, महत्वपूर्ण तथ्य कुछ बताया गया है इसमें। 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर कितने वर्ष कर दिया गया है? 5 वर्ष। पहले 20 वर्ष था समीक्षा का समय, अब 5 वर्ष कर दिया गया है, पहले 20 था। भारतीय ये पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत एक सांविधिक निकाय है, कौन सा? एनटीसीए, जो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, एनटीसीए वही है, ठीक, उसी के बारे में बताया जा रहा है। भारतीय वन्यजीव संस्थान स्थित कहाँ है? अभी अभी बताया आपको। अच्छा नहीं, वो तो ये था, ये वाला था ना, वन अनुसंधान वाला था। ये भी है, वन्यजीव संस्थान भी देहरादून में ही है। वन्यजीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक एवं शोध संस्थान, वन एवं वन्यजीव अधिकारियों तथा वन्यजीव संरक्षकों को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा दिए जाने वाले पुरस्कार का नाम है राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार, ठीक है। याद रखना, ये प्रश्न पूछा जाता है कि ये किस में ऐसे दिया जाएगा कि राजीव गांधी वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। वन एवं वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए राजस्थान सरकार द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? तो ये अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, ठीक, याद रखिएगा। सेव, ये टाइगर्स को संरक्षित करने के लिए एक योजना चलाई गई थी, सेव द टाइगर। पहले आता था, ऐड भी आता था इसका टीवी में, देखिए एनडीटीवी जरूर इसको दिखाता है, इसका है वो मेन। तो स्थापना इसकी कब हुई थी? जुलाई 2010 में, और भारत नेपाल द्वारा ये शुरू किया गया है, सेव द टाइगर, है ना। तो याद रखिएगा इसको, ऐसे भी प्रश्न पूछे गए हैं। महत्वपूर्ण तथ्य और देख लेते हैं इसमें। संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा किस में संविष्ट है? तो वन अधिकार अधिनियम 2006 में दिया गया है। भारत में सबसे पहले पर्यावास अधिकार प्राप्त करने वाली जनजाति कौन सी है? बैगा समुदाय की। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो ये झांसी में है, उत्तर प्रदेश। ये बहुत बार ये पूछा गया है, अभी ये 2021 में ही पूछा गया था यूपीपीसीएस में। गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए बांस को वृक्षों की परिभाषा से विलोपित किया गया है। तो ये भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 से इसको जो है बेसिकली इसको बताया गया है इसमें कि ये बांस को अब वन की कैटेगरी से हटा दिया गया है, ठीक है। तो कहीं भी लगा सकते हो, कभी भी काट सकते हो, इस तरीके की इसमें प्रावधान है। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना भारतीय अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में 1988 में की गई थी। किसकी? वानिकी, कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, ठीक है, 1988 में। तो ध्यान रखिएगा उसको। अपना वन अपना धन, ये योजना हिमाचल प्रदेश द्वारा प्रारंभ की गई। इसका उद्देश्य वही वनारोपण और अन्य जो क्रियाविधियाँ हैं, ये अपने वनों और इन सब चीज़ों को बढ़ावा देने के लिए। तो वो ये अपना वन और अपना धन है, ये हिमाचल प्रदेश की, याद रखिएगा इसको, ठीक है। मुख्यमंत्री जन वन योजना ये कब शुरू हुई, कहाँ शुरू हुई, कैसे शुरू हुई? देखिए इसके बारे में जानकारी दी गई है। संबंधित राज्य कहाँ से? ये झारखंड, ठीक है। ये 15 नवंबर 2000, ठीक है। तो ये प्रारंभ कहाँ से हुआ था? ये झारखंड से, और 15 नवंबर 2015 को ये शुरू की गई थी झारखंड में। प्रदेश के हरित क्षेत्र में वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना, ये उद्देश्य था इसका, मुख्य उद्देश्य।
और भी ये बहुत सारी चीज़ इसमें उद्देश्यों में दिया गया है। देखिए, निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर अनुसूचित वनों पर दबाव कम करना, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन में वृद्धि। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए, योजनाएं दी गई हैं, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया था 1973 में, प्रोजेक्ट हाथी जो है ये 1992 में। तो ये बहुत ज़रूरी हैं, ये क्रोनोलॉजी में और इन सब में पूछा जाता है, सूची 1 सूची 2 से मिलाइए, इस तरीके के प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं। देखिए, संरक्षित वनों के लाभ क्या हैं, तो इनके लाभ याद रखिए। वैसे ये प्री के हिसाब से नहीं है, मेंस में कभी आप मेंस अगर लिखते हैं तो आपको ये चीज़ें काम आएंगी, तो एक बार देख लीजिए इसको। देखिए, जैसे क्या लाभ हैं संरक्षित वनों से, ये प्राकृतिक संवर्धन, संबद्ध सांस्कृतिक स्रोतों की सुरक्षा, सभी मूल निवासी जातियों व उपजातियों की समष्टि का प्रबंधन, समुदाय एवं आवासों की संख्या एवं वितरण का प्रबंधन, वर्तमान जातियों की आनुवंशिक विविधता का रक्षण, मानव द्वारा विदेशी जातियों का पुनः स्थापना पर प्रतिबंध। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं इसमें। ठीक, अभी देखिए नेक्स्ट क्या बताया गया है, संरक्षित वन के बारे में ही इसी में बताया गया है कि क्या क्या कैसे कैसे होते हैं संरक्षित वन में, कहाँ। एक तो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है, ठीक है, मानव हस्तक्षेप विहीन होता है ये प्राकृतिक क्षेत्र, जो जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र होता है। राष्ट्रीय उद्यान, राष्ट्रीय उद्यान में क्या क्या चीज़ें हैं, जैसे शिकार चराई पूर्णतया वर्जित होती है। मानवीय जो हस्तक्षेप है वो पूर्णतया वर्जित होता है, कहाँ पे, राष्ट्रीय उद्यान में। नेशनल पार्क जो होते हैं वहाँ पे बिल्कुल ही वर्जित होती है, मानव गतिविधियाँ बिल्कुल ही वर्जित होती हैं। वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं उनमें अनुमति के बिना शिकार पर पाबंदी है। चराई और गो पशुओं के आवागमन पर वो नियमित होता है, वहाँ भी मतलब एकदम नहीं है, लेकिन हाँ ये कि वहाँ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, तो ध्यान रखिएगा इसको। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क के बारे में देखिए थोड़ा सा जानकारी। सबसे पहला ये उद्यान था, प्रथम राष्ट्रीय उद्यान यही है, 1936 में हेली नेशनल पार्क के रूप में ये स्थापित किया गया था। और स्थिति इसकी क्या है, ये नैनीताल जिले में है, उत्तराखंड में। वर्ष 1973 में ये प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत यहीं से हुई थी, तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण फैक्ट हैं ये। ठीक, कि वर्ष 1973 में ये जो प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी यहीं से हुई थी। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। अब देखिए इसमें ये केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान है, उसके बारे में थोड़ा बताया गया है। ये 1982 में राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया इसको। स्थिति भरतपुर जिला राजस्थान, ये भरतपुर जिला और राजस्थान में है। वर्ष 1985 में विश्व प्राकृतिक धरोहर सूची में ये सम्मिलित किया गया यूनेस्को में। ठीक, तो ध्यान रखिएगा इसको। दुधवा नेशनल पार्क जो यूपी का है उसको देखिए, उसके बारे में। लखीमपुर खीरी में है ये, उत्तर प्रदेश में। और ये गैंडा पुनर्वास के लिए एकमात्र जो राष्ट्रीय उद्यान है यहीं पर है, 1984 में इसको घोषित किया गया था। द्वितीय गैंडा पुनर्वास योजना का क्रियान्वयन यहीं पे हो रहा है, यहाँ पर ये दुधवा में है। ठीक है, तो याद रखिएगा। महत्वपूर्ण फैक्ट देख लेते हैं कुछ कुछ परीक्षाओं से जो या तो पूछे गए हैं या संभावनाएं हैं। देखिए 1981 में स्थापित दचिगाम कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर में। सफ़ेद बाघों के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, बांधवगढ़। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रथम राष्ट्रीय पार्क कौन सा, येलोस्टोन नेशनल पार्क, बहुत बार पूछा गया है। नोकरेक जैवमंडल स्थापित मेघालय राज्य में है नोकरेक। ठीक, विश्व का एकमात्र प्लवमान फ्लोटिंग पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क, जहाँ पे ये डांसिंग डियर होते हैं, मणिपुर में। ठीक, याद रखना इसको। चलिए यहाँ से देखिए, इसमें राष्ट्रीय उद्यान जो संबंधित राज्य हैं वो मेन दिए हुए हैं, कुछ कुछ हैं तो बहुत सारे नेशनल पार्क, लेकिन ये आपको मेन कुछ कुछ दिए गए हैं। मेन भी मतलब कुछ बहुत एकदम पिन पॉइंट दिया हुआ है तो बहुत सारे। ठीक है, 100 के ऊपर हैं। तो देखिए बांदीपुर कर्नाटक में, ये पूछे गए हैं बेसिकली, इसलिए इनको यहाँ पे दिया गया है। देखिए ग्रेट हिमालयन कहाँ है, हिमाचल प्रदेश में। पिन वैली हिमाचल प्रदेश। सरिस्का रणथंबोर ये राजस्थान। सलीम अली जम्मू कश्मीर। इंद्रावती छत्तीसगढ़। बांधवगढ़ मध्य प्रदेश और राजाजी उत्तराखंड। तो इनको ध्यान में रखना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित कुछ फैक्ट्स देखते हैं। जैसे मन्नार की खाड़ी सागरीय राष्ट्रीय उद्यान है, ये कहाँ पर, तमिलनाडु में। ठीक है, नामदफा अरुणाचल में, बुक्सा पश्चिम बंगाल में, नागरहोल कर्नाटक में। उसी का अन्य नाम क्या है, राजीव गांधी नेशनल पार्क नागरहोल। बेतला झारखंड, बेतला झारखंड। गिर गुजरात। ठीक, देखिए विशेष राष्ट्रीय उद्यान इराविकुलम नीलगिरी की मेघ बकरियों के लिए है, जिसको नीलगिरी ताहर बोलते हैं, उसका निवास स्थान है। पेरियार ये मुख्य संरक्षित वन्य पशु कहाँ क्या क्या है इसमें, यहाँ पे बाघ और हाथियों का संरक्षण किया जाता है। केबुल लामजाओ ये अपघटित पौधों से युक्त।
ठीक। महान हिमालयन जो ग्रेट हिमालयन है, भूरे बालू की उपलब्धता है वहाँ पे। केवलादेव, सर्दियों में यहाँ साइबेरियन सारस आते हैं, आपने देखा होगा। कोई ये इसमें यूट्यूब पे डाल के देखिएगा आप, तो बहुत सारे मतलब बहुत बढ़िया विहंगम दृश्य देखने को मिलता है। चलिए देखते हैं विविध में कहाँ कहाँ क्या है। पक्षी विहार देखते हैं, और ये यूपी का है बेसिकली। नवाबगंज उन्नाव, ओखला गौतम बुद्ध नगर, समसपुर रायबरेली, और पार्वती अर्घा जयप्रकाश नगर ये गोंडा में। ठीक। यहाँ पे देखिए कुछ विविध तथ्य बताए गए हैं। ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल का प्राकृतिक आवास कहाँ पे? पश्चिमी घाट में। भारत का प्रथम तितली उद्यान बनेरघट्टा, ये बेंगलुरु में। चमकीले नीले धब्बे के साथ मखमली काले पंखों वाली ब्लू मॉर्मॉन तितली, ये किस राज्य ने घोषित की है राज्य तितली? तो महाराष्ट्र ने। ठीक। भारत की सबसे बड़ी तितली सदर्न बर्ड विंग को किस राज्य ने राज्य तितली के रूप में घोषित किया है? तो कर्नाटक ने। सदर्न बर्ड विंग याद रखना। ऐसे बहुत सारे वो मिलेंगे आपको। चलिए ठीक है, देखिए इसमें क्या है, यहाँ पे प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान बताए गए हैं, कहाँ पर कौन कौन से हैं ये नेशनल पार्क, ये बताए गए हैं। ठीक। तो देखिए इसमें यूपी में देखिए ये दुधवा हो गया, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश में नामदफा हो गया, यहाँ पे नागालैंड में इटांकी इटांकी हो गया, इटानकी जो भी आप कहें, यहाँ मिजोरम में ये मणिपुर में केइबुल लामजाओ हो गया। ठीक। यहाँ पे वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में सुंदरबन हो गया, ये इधर झारखंड में बेतला हो गया। ठीक है। इधर ये उड़ीसा में सिम्पलीपाल, ये इधर ये कौन सा है, असम छत्तीसगढ़, ये इंद्रावती। ठीक है। इधर ये तेलंगाना ये है, इधर लगेगा तेलंगाना में पापीकोंडा। ठीक है। ये गुंडी, ये तमिलनाडु में गुंडी। यहाँ पे गुगामल, ये कहाँ पे? गुगामल ये महाराष्ट्र हो गया। ठीक है। गिरवन ये अपना गुजरात में। सरिस्का ये राजस्थान में। सुल्तानपुर यहाँ पे ये है हरियाणा में। ठीक है। दचगाम ये JNK में, जम्मू कश्मीर में। तो इस तरीके से ये प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान यहाँ पे दिए गए हैं। नोट क्या दिया गया है? इंगित बिंदु संबंधित राज्य को दर्शाते हैं, ना कि वास्तविक स्थल को। बेसिकली वहीं पे नहीं है, ऐसा मत समझिएगा आप यहाँ पे इसलिए बता दिया गया है। तो देखिए वहाँ पे कुछ दिया गया था, और इसके बाद फिर और नीचे भी दिए गए हैं। जैसे उत्तराखंड में कार्बेट है, राजाजी है, फूलों की घाटी है, 3 है, याद रखिएगा। ये उत्तराखंड में कौन कौन से हैं? कार्बेट, राजाजी, फूलों की घाटी। ठीक। यहाँ पे देखिए असम में काजीरंगा और मानस नेशनल पार्क। वैसे बहुत है वहाँ पे, 5 6 या 7 हैं टोटल, 6 हैं शायद। ठीक है। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, आप देख लीजिएगा, या तो मैं बता दूंगा किसी वीडियो में। मध्य प्रदेश में देखिए माधव कान्हा, बांधवगढ़ और संजय। ठीक। यहाँ पे देखिए कर्नाटक में बांदीपुरा, बनेरघट्टा, कुद्रेमुख और अंसी। केरल में देखिए साइलेंट वैली और पेरियार। यहाँ नोट क्या दिया गया है? फूलों की घाटी ये राष्ट्रीय उद्यान पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है, तो याद रखिएगा ये महत्वपूर्ण है, इसलिए इसको यहाँ पे दिया भी गया है। तो नोट करके इसको आप भी ध्यान में रखिएगा कि ये पूर्णतया जो है शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में है। ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसमें देखिए कुछ बायोमंडल, ये जैवमंडल रिजर्व दिए गए हैं, बायोस्फीयर रिजर्व, उनसे संबंधित राज्य भी दिए गए हैं यहाँ पे। जैसे दिहांग दिबांग अरुणाचल प्रदेश में, मानस असम में, डिब्रू सैखोवा भी असम में। ठीक। भारत में कुल 18 जैवमंडल रिजर्व हैं। ठीक है, याद रखिएगा, उन्हीं का दिया गया है इसमें। शीत रेगिस्तान ये जो है कोल्ड डेजर्ट, ये हिमाचल प्रदेश में है। कच्छ जो है गुजरात में है। शेषाचलम ये आंध्र प्रदेश में है, और नीचे भी दिए गए हैं, ये देखिए। नंदा देवी उत्तराखंड, कंचनजंगा सिक्किम, ये मेघालय में नोक्रेक। ठीक। सुंदरबन पश्चिम बंगाल, यहाँ पे सिम्पलीपाल उड़ीसा में। अचानकमर अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ इधर है, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश दोनों में ये बॉर्डर शेयर करता है। ठीक है। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पन्ना मध्य प्रदेश में। ठीक है। कर्नाटक में, केरल और ये तमिलनाडु, ये तीनों स्टेट में नीलगिरी जो है फैला हुआ है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि कौन सा ऐसा जो बायोमंडल रिजर्व है, ये बायोस्फीयर रिजर्व, कि 3 राज्यों में फैला हुआ है, या फिर किन किन राज्यों में फैला हुआ है, उनका एक ऑप्शन बना के दे देगा। तो याद रखिएगा केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु, 3 राज्यों में। ये अगस्त्यामलाई केरल और तमिलनाडु में है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में है। ठीक है। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार द्वीप में समूह में है, तो याद रखिएगा इनको। इधर ये बताया गया है जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों के प्रमुख कार्य क्या हैं, इनके कार्य देख लीजिए कैसे कैसे बताया गया है इनके कार्य के बारे में। ठीक। देखिए संरक्षण इनका करेंगे तो संसाधनों के पारंपरिक उपयोग को प्रोत्साहन मिलेगा, पारितंत्रों, जातियों एवं अनुवांशिक स्रोतों का संरक्षण होगा। ठीक है। इनका विकास करेंगे तो सामाजिक, सांस्कृतिक एवं व पारिस्थितिकी दृष्टि से निर्वहनीय आर्थिक विकास में का उन्नयन होगा। वैज्ञानिक शोध में सहायक होंगे। ठीक है। शिक्षा में भी सहायक होंगे। राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों से संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान,
मैब यूनेस्को का एक मैप प्रोग्राम है, मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। उसमें भारत के 12 बायोस्फीयर रिजर्व सम्मिलित हैं। उनका नाम दिया गया है यहाँ पे, देखिए क्या क्या कौन कौन से दिए गए हैं। सिम्पलीपाल, अचानक अमरकंटक, ग्रेट निकोबार, अगस्त्यामलाई, कंचनजंगा, पन्ना, मन्नार की खाड़ी, नौक्रेक, पंचमढ़ी और सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, ठीक है। तो इनको 12 के 12 जो है उनको याद रखिएगा आप, ये बहुत महत्वपूर्ण हैं, ये पूछे जाते हैं और पूछे भी गए हैं, आगे भी हो सकता है कि पूछ लिया जाए। तो इनका एक बार और नाम मैं आपको याद दिला देता हूँ। देखिए, अगस्त्यामलाई, कंचनजंगा, पन्ना, ठीक। इधर ग्रेट निकोबार, अचानकमर, अमरकंटक, सिम्पलीपाल। फिर मन्नार मन्नार की खाड़ी, नौक्रेक, पंचमढ़ी, सुंदरबन, नंदा देवी, नीलगिरी, ठीक है। चलिए महत्वपूर्ण तथ्यों में देख लेते हैं ये एक बार क्या बताया गया है। भारत सरकार द्वारा अब तक स्थापित जैवमंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 18 है। उसमें से मैप प्रोग्राम में 12 सम्मिलित किए गए हैं। यूनेस्को द्वारा प्रमाणित भारत की बृहत्तम क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है? ये मन्नार की खाड़ी नहीं है, बेसिकली ये सुंदरबन है, ठीक है, बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। सुंदरबन ही है सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से। सबसे बड़ा जैवमंडल निधि ये उसके अच्छा उसमें बताया गया है, ठीक है, ये सही है। तो ये बताया गया है कच्छ का रण जो है वो काफ़ी बड़ा है, ये सुंदरबन दूसरे उसमें है, ठीक है। इसमें यही है मन्नार की खाड़ी और ये कच्छ का रण, ठीक है, सबसे बड़ा यही है बायोस्फीयर रिजर्व। मैप प्रोग्राम के बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। ये 1971 में शुरुआत हुई थी इसकी। यूनेस्को का अंतर सरकारी जो वैज्ञानिक कार्यक्रम है, इसका पूरा नाम क्या है? मैन एंड द बायोस्फीयर प्रोग्राम, ठीक है, मैप प्रोग्राम बोलते हैं इसको। उद्देश्य क्या है? लोगों एवं उनके पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार हेतु एक वैज्ञानिक आधार की स्थापना करना, ठीक है, इसका ये उद्देश्य है, मुख्य उद्देश्य इसका यही है, ठीक। तो याद रखिएगा इसका मुख्य उद्देश्य यही है। देखिए इसमें वन्यजीव अभ्यारण्य दिए गए हैं। अभी नेक्स्ट जो दिया गया है इसमें कहाँ कहाँ पे है, देखिए दचगाम हो गया, अस्कोट हो गया, चंद्रप्रभा, भीम बांध, ठीक है, भीम बांध ये बिहार में है। ये नौकरेक मेघालय में हो गया, चंद्रप्रभा ये अपना यूपी में हो गया, अस्कोट ये उत्तराखंड में, दचगाम जेएनके में, कच्छ का रण जंगली गधों के लिए फेमस है ये गुजरात में, बडोला बोंडला कोटी गांव ये गोवा में, मूकांबिका ये अपना कर्नाटक में, ठीक है, अगस्त्यामलाई केरल तमिलनाडु में है, दोनों जगह है, ठीक। और नीचे भी दिए गए हैं वन्यजीव अभ्यारण्य, ये यहाँ पे दिए गया है, मैंने नाम वाम लिख दिया है इसमें, जैसे पाखुई नामदफा दिहांग दिबांग अरुणाचल में हो गया, गर्म गर्म पानी मानस काजीरंगा ओरंग ये असम में है। इधर ये झारखंड में कौन सा है? डालमा और महुआडार, ठीक है। इधर ये उड़ीसा में ऊषा कोठी सिम्पलीपाल। फिर कांगेर घाटी नर्मदा ये छत्तीसगढ़ में, पेरियार और नैयर ये केरला में, और कुनो और करेरा ये कहाँ? मध्य प्रदेश में, जसमंद नाहरगढ़ और सरिस्का ये कहाँ? राजस्थान में। तो इस तरीके से इनको एक बार दो बार देखेंगे ना तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है, और याद कर लीजिएगा, क्योंकि नहीं याद करेंगे तो भी दिक्कत है ये। आपको इनसे प्रश्न जो है वो सब फिर गलत हो जाएगा अगर आप नहीं याद करेंगे। देखिए यहाँ पे प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में बताया गया है, कब शुरुआत हुई थी इसकी? 1973 में, ठीक है। उद्देश्य क्या था? बाघों को समाप्त होने से बचाना, यानी उनका संरक्षण करना। तो अभी जो लास्ट जो इनका सेंसस हुआ था टाइगर्स का, उसमें 2967 बाघ थे कुल, टोटल जो उनकी संख्या थी, ठीक है। बाघों के संरक्षित क्षेत्रों की संख्या कितनी है? ये 52 है। एक और है अभी छत्तीसगढ़ में, उसको अनाउंस तो कर दिया था, बेसिकली अभी इनका स्टेट ने कर दिया था, लेकिन यह है कि एनटीसीए से उसका शायद अप्रूवल अभी रह गया है, तो वो 53वां अभी बना नहीं है, ठीक है, वो भी बन जाएगा जल्दी, ठीक है। तो देखिए ये क्या है, ये 52 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बताया गया है कुछ कुछ चीज़ें नोट। प्रत्येक 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है, ध्यान ध्यान रखिएगा, ठीक। वर्ष 2010 में आयोजित सेंट पीटर्सबर्ग बाघ सम्मेलन में ये निर्णय लिया गया था। भारत में बाघों की सर्वाधिक संख्या वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। भारत का सबसे बड़ा बाघ आवास कौन सा है? नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो आंध्र प्रदेश में है, बहुत बड़ा है। बांदीपुर कर्नाटक बाघ अभ्यारण्य ने वन्यजीव प्रबंधन हेतु मानव रहित विमान ड्रोन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है, ठीक है। भारत का नेशनल पार्क जो टाइगर रिजर्व भी है, इसकी जलवायु उष्ण प्रबंधीय से उपोष्ण तथा शीतोष्ण और आर्कटिक है। तो ये नाम दफा है अरुणाचल में, इसमें कई सारी जो जलवायु हैं वो पाई जाती हैं, ठीक, याद रखिएगा इसको। विविध के रूप में देखिए रॉयल बॉटनिक गार्डन, ये कहाँ पे? इंग्लैंड में है, 1759 में स्थापित, 2003 में विश्व विरासत स्थल में घोषित किया गया था। 40,000 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। विश्व का सबसे बड़ा वानस्पतिक उद्यान यही है, ठीक है, याद रखना ये क्यू। सत्यमंगलम बाघ टाइगर रिजर्व,
पूर्वी और पश्चिमी घाटों के मिलन स्थल पर है ये। अन्य जंतु यहाँ क्या क्या पाए जाते हैं, तो इसमें हाथी हैं, लकड़बग्घा है, तेंदुआ है इत्यादि। विशेष तथ्य क्या है, तमिलनाडु का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य यही है। कौन सा, सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व। देखिए टाइगर रिजर्व के बारे में बताया गया है, इसको देख लेते हैं। लास्ट में यही आज का यहीं पर वीडियो समाप्त करेंगे। इसके बाद देखिए जो बाघ अभ्यारण्य हैं इन सभी का, देखिए उत्तराखंड में कार्बेट और राजा जी हैं, इधर अरुणाचल में नामदफा, पक्के और कामलांग, इधर आपका बुक्सा और सुंदरबन ये हो गया पश्चिम बंगाल में। ठीक, ये आपका तेलंगाना में हो गया अमराबाद और कावल। ठीक है, पेंच बाघ अभ्यारण्य और मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों स्टेट्स में है ये। ठीक है, पेरियार जो है वो परम्बिकुलम, पेरियार और परम्बिकुलम केरल में। बोर, मेलाघाट, तादोबा, अंधेरी, पेंच, सह्याद्री और नवीगांव, नागजीरा ये महाराष्ट्र में है। ठीक, राजस्थान में देखिए ये रणथंभौर, सरिस्का, मुकुंदरा हिल्स और रामगढ़ विषधारी। ठीक है, ये लेटेस्ट था इसमें यहाँ राजस्थान में। अन्य जो ये चूँकि 51 है तो एक में आया नहीं, तो और नेक्स्ट देखिए ये 52 हो गए हैं जो टोटल, ये गलत लिखा हुआ है, याद रखिएगा आप। ठीक, तो यूपी में देखिए दुधवा और पीलीभीत 2 हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए असम में मानस, नामेरी, काजीरंग, औरंग। यहाँ पे देखिए ये छत्तीसगढ़ में अचानकमर, अमरकंटक, अचानकमर, ये उदंती, सीतानद, इंद्रावती। यहाँ देखिए आंध्र प्रदेश में नागार्जुन सागर, श्रीशैलम। कर्नाटक में देखिए बांदीपुरा, भद्रा, बिलिगिरी रंगनाथ जिसको बीआरटी बोलते हैं, नागरहोल और डांडेली। डांडेली कहाँ है, ये कर्नाटक में। सतपुड़ा, संजय धोबरी, कान्हा, पेंच, बांधवगढ़, पन्ना, ये कहाँ है, सब मध्य प्रदेश में है। ठीक है, तो इनको ध्यान रखना आप। और भी हैं ये, देखिए इसमें कुछ 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 चीज़ें दी गई हैं। हाल ही में राष्ट्रीय बाघ अभ्यारण्य प्राधिकरण जो है एनटीसीए ने राजस्थान के बूंदी में जिले में स्थित रामगढ़ विषधारी अभ्यारण्य को राज्य के चौथे बाघ अभ्यारण्य के रूप में मंजूरी दी है। ठीक है, ये दे दिया है, तो वही है, वो 52 हो गया है टोटल, तो बताया गया है यहाँ पे, मैंने आपको बता दिया पहले ही। देखिए इसमें और भी बताया गया है तमिलनाडु में क्या क्या है, श्रीविली, पुथूर, मेघामलाई, अन्नामलाई, मुडुमलाई, सत्यमंगलम, कालाकाड, ये सब कहाँ के हैं, तमिलनाडु के हैं। ठीक है, सिंपलीपाल, सतकोसिया ये उड़ीसा के हैं। दम्फा जो है मिजोरम में है। वाल्मीकि बिहार में है, एक ही है। पलामू जो है झारखंड में है, एक ही है। ठीक, तो ये 51 के 51 बताया गया है इसमें। ठीक है, भारत में स्थित विश्व धरोहर स्थल संबंधित राज्य उनसे बताए गए हैं, जैसे ली कार्बूसियर के वास्तुशिल्पकार, ये कहाँ पे, ये यहाँ पंजाब में बताए गए हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा इनको। विक्टोरियन गोथिक एवं आर्ट डेको ये इसेम्बल्स ये कहाँ पे है, मुंबई में। छत्रपति शिवाजी टर्मिनस ये कहाँ, विक्टोरिया में। ठीक, ये सारे बताए गए हैं इसमें। विश्व स्थित धरोहर नेक्स्ट जो है, क्योंकि एक में आएगा नहीं तो अलग अलग करके दिया गया है, जैसा दिया गया है बुक में वैसे ही मैं इसको आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ठीक, देखिए ये उत्तराखंड में देखिए नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान, यहाँ पे आपका सिक्किम में कंचनजंगा हो गया। ठीक है, यहाँ असम में काजीरंगा हो गया, मानस हो गया, सुंदरबन हो गया वेस्ट बंगाल में। ठीक है, ये मिश्रित दिया गया है, जो कंचनजंगा है वो मिश्रित है। चंपानेर, पावागढ़ ये गुजरात में। केवलादेव राजस्थान में। ग्रेट हिमालयन ये आपका हिमाचल प्रदेश में। ठीक, और भी हैं देखिए, नालंदा हो गया बिहार में, बोध गया के जो मंदिर है महाबोधि के ये भी बिहार में। कोणार्क का सूर्य मंदिर ये भी हो गया। ठीक है, अच्छा बताइएगा ब्लैक पैगोडा किसको कहते हैं। महाबलीपुरम स्थित स्मारक समूह और चोल मंदिर ये सब तमिलनाडु में। गोवा का चर्च गेट ये भी इधर है, गोवा में ही। एलिफेंटा और ये अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, ये सभी जो है महाराष्ट्र में है। सांची का बौद्ध स्मारक ये महाराष्ट्र मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे ऐसे ही आप भी अपना एक ब्लैंक मानचित्र ले करके भारत का, और उसमें ये सब ऐसे बना के लिख लीजिए, तो उससे क्या है आप एकदम क्विक रिवीजन आपका होगा। ठीक है, जैसे ये बना हुआ है ना, आप इसी तरीके से बना के लिख लीजिए। जैसे अब देखिए यहाँ पे दिल्ली में लाल किला, हुमायूं का मकबरा, कुतुब मीनार और उसके स्मारक ये सब दिल्ली में हैं। यहाँ पे यूपी में और भी दिया गया, आगरा का किला, ताजमहल, फतेहपुर सीकरी। राजस्थान के पहाड़ी किले, जयपुर शहर, जंतर मंतर, धौलावीरा ये सब हो गया। ठीक है, रानी की वाव, पाटन। ठीक, ऐतिहासिक शहर अहमदाबाद ये सब गुजरात के हैं। पड़क्कल में स्मारक समूह। ठीक है, ये हो गया कर्नाटक में। हम्पी वाला भी कर्नाटक में हो गया। पश्चिमी घाट हो गया कर्नाटक में। भीमबेटका देखिए, शैलाश्रय ये कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। खजुराहो का भी स्मारक मध्य प्रदेश में। तो इस तरीके से हमने यहाँ तक कवर किया है। वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसलिए यहीं पर इसको समाप्त करते हैं। ये थोड़ा ही बचा हुआ है, हार्डली 2 या 3 वीडियो और लगेंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। तो देखते रहिए,
अच्छा वीडियो है ये, आपको अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और आप ये इसको ज़रूर देखिए और लोगों में आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि लोगों को फ़ायदा हो, इसका मिले, फ़ायदा मिले। मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया है आपको। देखिए, अगर कोई पढ़ के समझाता है ना तो वो बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो इसको देखिए और लोगों में शेयर कीजिए, ठीक है, लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, बिंदास रहिए। जय हिंद।